रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ऑन करी? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। कोई क्वेश्चन किसी के जैसे पास अभी? जैसे आपने कहा ना, जो चार सीक्वेंस है वो हम्म। सभी फॉर्मेट में सेम ही रहेंगे या फिर उसका भी कुछ चेंज होगा? नहीं, जैसे आप जैसे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। एक एक सेकेंड, अभी ये देखिए, ये मैं अपनी जो कैलकुलेशन करता हूँ मैं एक्सेल पे बनाता हूँ। तो ये एक्सेल में ये यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कोई भी रैंडम में डाल दिया, 2 नंबर का एक कार्ड डाल दिया, ठीक। 8 नंबर एक डाल दिया, 15 एक डाल दिया, 4 एक डाल दिया, ठीक। ये जैसी डालेंगे तो मेरी यहाँ पे कुंडली ये तैयार हो जाती है। सबको कुंडली दिखाई दे रही है? जी। ठीक। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 15वें घर में 2 रेखा 2 बिंदु आई, इसका मतलब मेरी कुंडली बनी है जो सही बनी है, ठीक। अगर यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए फिगर मैंने चेंज कर दी, 5 की फिगर डाल दी, ठीक। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए 4 बिंदु आ गई, इसका मतलब आज अगर ये क्वेश्चन का निकालूंगा तो अमावस पूर्णिमा मानेंगे उसको, ठीक है। ये फिगर आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी जो चार्ट है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक कर दिया, ठीक। अभी देखिए 2 रेखा 2 बिंदु आ गई, ठीक। ये सीक्वेंस आपकी हमेशा चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन यहां से बनेगी, इन्हीं कार्ड से आगे जब मैं कुंडली बनाना बताऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगा। इससे आपकी कुंडली जो है पूरी तैयार होती है। आपकी जो भी नंबर आएंगे, जो भी कार्ड्स आएंगे, उसके हिसाब से आपकी कुंडली चेंज होती रहेगी। अब देखिए जी। यहाँ पे मैंने 8 1 1 5 चार कार्ड की शक्ल डाली। अब देखिए यहाँ पे वापस से शक्ल देखिए चेंज हो गई, रेखा बिंदु बिंदु रेखा, इससे पहले 2 रेखा 2 बिंदु थी। हर बार जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे आपने जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना रहेगा। तो आपके ये चार घर जो हैं, ये वाले जो चार घर हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार घर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपका 15वें घर में फिगर चेंज होगी ही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है कि मतलब होनी नहीं है, हमेशा होगी। जैसे जैसे यहाँ सीक्वेंस चेंज होगी, यहाँ के पूरी पूरी सीक्वेंस चेंज होती जाएगी। जब कुंडली बनाना बताएंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी। जी। चलिए, आज पहला घर कवर करते हैं हम लोग। पहले घर का नाम है लयहान। लयहान नाम जो है उर्दू का शब्द है। आप लोग को हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग नंबर याद रखिए और फिगर याद रखिए। फिगर याद रखना बहुत जरूरी है। ऊपर बिंदु है और नीचे 3 रेखा है, इससे आपकी लयहान की शक्ल बनती है। अब ये लयहान की शक्ल जो है ये पहले घर की शक्ल है। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। अब पहला घर जो है इसमें हमारे एक इंसान के बारे में क्या क्या आप जान सकते हैं वो पहले घर से हम देखेंगे, ठीक। इसको लग्न का स्थान या तनु स्थान भी कहा जाता है। लयहान की शक्ल को लग्न स्थान या तनु स्थान कहते हैं। कि जो क्वेश्चन आपसे पूछना आया है या पूछ रहा है, या आपने अपने लिए भी कोई चीज निकालनी है, तो वो आप इस घर से देखते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, आपके बाल कैसे हैं, आपकी शक्ल कैसी है, आप लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, पतले हैं, एवरीथिंग, योर अपीयरेंस, योर डिस्क्रिप्शन, योर नेचर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। पहला घर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आगे आप लोग को
पता चलता रहे कि कौन सा प्रश्न किस घर में आएगा। रमल का 80% घर जानना है। अगर घर आपको पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन किस घर से रिलेटेड है, आप आधे से ज्यादा रमल सीख गए। बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो सब सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन घर मालूम होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप, सब उसमें गोल 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 घूम रहे थे। आपको घर अगर मालूम होगा तो आप घर से ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे कि भाई ये घर का ये पहला चीज है, दूसरे घर की दूसरी चीज है, तीसरे घर की तीसरी चीज है। मैंने उसमें 3 एस्पेक्ट पूछे थे, लेकिन सबने दो दो एस्पेक्ट पकड़े, लेकिन तीसरे एस्पेक्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2 एस्पेक्ट लेकर के आगे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसलिए घर का जानना बहुत जरूरी है कि घर कौन सा है, किस घर का सवाल है। ठीक है। ओवरऑल बॉडी डिस्क्रिप्शन, किसी भी शरीर, किसी भी इंसान के शरीर की डिस्क्रिप्शन का वर्णन जो है आप ये पहले घर से करेंगे। अगर किसी ने पूछा आपसे कि भाई मेरा मेरे लड़के की शादी तय हो रही है, लड़का मेरा किसी के साथ उसका रिश्ता तय हो गया है, तो वो लड़की देखने में कैसी होगी, अगर डिस्क्रिप्शन की बात आएगी तो वो तरीका डिफरेंट है। लेकिन अगर आपसे ये बात, वो लड़का आपके आके पूछता है कि वो लड़की कैसी है देखने में, तो आप पहला घर देखेंगे। पहले घर से फिर 7वां घर देखा जाता है, लेकिन फर्स्ट हाउस इज योर हाउस। आप अगर अपने बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में कोई भी चीज जानना चाहते हैं कि भाई मेरे पेट में कहीं कष्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या मुझे कोई बीमारी घेर तो नहीं लेगी, क्या मेरी बीमारी से मैं आगे निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, तो सारी कुछ आप पहले घर से देखेंगे अपने लिए। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, उसका घर है ये। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर, पर्सनल लाइफ, अच्छे विचार मन में आना, पैसे की आमदनी होगी कि नहीं होगी मुझे एज अ पर्सन, मेरे लिए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारे अपने लिए ये पहला घर है। आगे जीवन कैसा अच्छा बीतेगा, दुख से बीतेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस रहेगी, सौरो रहेगी पर्सनल लाइफ में। घर छोड़ने की या जाने की हमारी प्रवृत्ति तो नहीं बन जाएगी कि हमारी विरक्ति होगी हम घर छोड़ देंगे। पहले इस तरीके से लोग संन्यास ले लेते थे, घर छोड़ के चले जाते थे। मेरे नाना ही थे, वो भी घर छोड़ के चले गए, तो उन्होंने संन्यास ले लिया, अपने गृहस्थ आश्रम से वो निकल गए थे। ठीक। इंडिविजुअल हेल्थ, अपनी अपनी जो बीमारी है या अपनी जो सेहत है उसके बारे में जानना, वो अच्छी रहेगी खराब रहेगी, या किसी बीमारी से मैं उबर पाऊंगा नहीं उबर पाऊंगा, या बीमारी घेरेगी कि नहीं घेरेगी। जीवन में अच्छा उतार चढ़ाव, सक्सेस या फेलियर कैसा रहेगा, ये भी हम आपको पहले घर से देख करके बता सकते हैं। कोर्ट केस, कोर्ट केस का बेसिकली घर जो होता है वो छठा घर होता है, 6th हाउस। यहाँ पे क्या है कि कोर्ट केस, सरकार के साथ तो मेरा कोई कोर्ट केस नहीं लग जाएगा, या मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं मान लीजिए। ठीक। मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से वो केस तो नहीं हो जाएगा, मेरे ऊपर इनकम टैक्स का कोई केस तो नहीं आ जाएगा? या अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो कहीं मेरे को जीएसटी की तरफ से कोई मेरे ऊपर केस तो नहीं लग जाएगा? इस तरीके का गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस की जानकारी, कि मुझे सरकार से कोई केस होगा कि नहीं होगा, वो आप पहले घर से देखेंगे। यहां तक कि क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बीच में पूछ लीजिएगा। एनी डाउट्स किसी को? आगे चले? नहीं? ओके। किसी कार्य की शुरुआत, बिगनिंग ऑफ एनी वर्क, या इन्फ्लुएंशियल रोगों से सपोर्ट, ये अगर हमको देखना है तो हम इस घर से देखेंगे। बहुत सारे आपको हो सकता है इनमें पॉइंट्स में आपको नहीं लगेगा कि ये पॉइंट रेलिवेंट है, या ये पॉइंट कभी आपको नहीं आया हो, या हो सकता है कोई बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो आपके दिमाग में आए जो आपको यहाँ पे स्लाइड्स में ना मिले। तो कृपया करके वो आप ग्रुप पे डालिएगा कि ये देखने के लिए कि ये घर से कवर होता है कि नहीं होता है। आपके दिमाग में जो भी विचार आए कि आपको लगता है कि ये पहले घर से कवर होना चाहिए, तो और आपको यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही है, तो आप जरूर से जरूर उसको अपडेट दीजिएगा कि हाँ ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं।
इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी एक आगे आगे की चीज का ज्ञान होगा कि हाँ ये शायद मिस कर गया मैं बताना। ठीक है। फेजेस, आपके जीवन के फेजेस होते हैं कि अब कोई एक समय चल रहा है अच्छा है, कोई समय चल रहा है बुरा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जो आप कर्म कर रहे हैं, क्या आप वो कर्म अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिन एंड वर्च्यू, अच्छा कर्म बुरा कर्म, दोनों दोनों चीज आप पहले घर से देखेंगे। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दुश्मन से हमको नुकसान तो नहीं होगा, ये आप इस घर से देख सकते हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर सेल्फ, हमारे अपने लिए। हमारे अपने लिए अगर देखना है तो हमको पहला ही घर देखना है। तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाती, किसी भी तरीके का नुकसान है, बीमारी है, हमने कोई गलत काम किया है, हमने अच्छा काम किया है, ऊपर नीचे जीवन का उतार चढ़ाव, सब चीज। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कब हम मजबूत होंगे, कब हम कमजोर पड़ेंगे। कोई शुभ कार्य हमको शुरू करना है, बेटे की बर्थ या डॉटर की बर्थ, ये आप देख सकते हैं इससे पहले घर से। ठीक, इसलिए आप देखिए कि जितने भी सवाल होते हैं उसमें हम पहला घर ऐड करते हैं। एज पर रूल, एनी क्वेश्चन विल बी एडेड विथ द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड द फिफ्थ हाउस। पांचवें घर का प्रश्न होगा तो उसमें पहला घर ऐड नहीं करेंगे, और पहले घर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें भी पहला घर ऐड नहीं किया जाएगा। देवेंद्र जी समझ में आ रहा है? एनी डाउट? क्लियर है? चले। यस। फिलहाल इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है, बर्थ ऑफ सन एंड डॉटर नॉट रिकमेंडेड टू टेक दिस क्वेश्चन। कृपया करके आप लोग इस क्वेश्चन को कोई पूछे तो मना कर दीजिएगा। जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन किसी को बताइएगा मत। ठीक है, किसी को आपने प्रिडिक्ट करके नहीं बताना, ये वर्जित है। ऑनर इंसल्ट, कहीं पे मुझे सम्मान मिलेगा या मेरी कोई बेइज्जती होगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में, परिवार में मनमुटाव होता है, रिश्तेदारों में मनमुटाव होता है। अब आप किसी, आपको इनविटेशन आया है कि हाँ भाई फूफा जी के बेटे की शादी है, वहां जाना है, तो उस शादी में जाएंगे, हमको वहां पे सम्मान मिलेगा या हमारी कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। ये इस तरीके के सवाल पहले बहुत ज्यादा ज्यादा लोग पूछते थे, क्योंकि सम्मान और कहीं पे बेइज्जती होने का बहुत वो रहता था लोगों को। इसलिए सोच समझ के जाना की कोशिश करते थे कि हम जाएं, इतनी दूर जाएं भी, और वहां पे जा करके हमको बेइज्जती महसूस हो या हमको कहीं कोई हमारा उपहास करे तो हम नहीं जाएंगे। तो उस वजह से रमल का प्रयोग किया जाता था कि हम उससे देख करके पहले ही बता देते भैया मत जाना, जाओगे तो वहां पे बेइज्जती होनी है। इसलिए ये भी हम, ऑनर इंसल्ट जो है ये पहले घर से देखा जाता है। माँ से आशीर्वाद, यहां से पिता से आशीर्वाद का मेंशन नहीं मिला मेरे को कहीं पे भी। माँ का आशीर्वाद रहेगा कि नहीं, ये भी आप पहले घर से देखेंगे। अगर कोई आपसे आके पूछता है तो सिंपल से आपने कुंडली बना के पहले घर में जो शक्ल आई है उसको देख करके आपने आगे आंसर देना रहेगा, अगर ये सवाल कोई आपसे पूछता है। बाइंग एंड सेलिंग, किसी भी तरीके का खरीद फरोख, जो भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं। गुड न्यूज फ्रॉम चिल्ड्रन, अच्छे बच्चों से मुझे अच्छी खबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी चीज आप पहले घर से देखेंगे। दूर की यात्रा, लॉन्ग जर्नी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पे अपने संतान की यात्रा के बारे में ही देखा जाएगा। लॉन्ग जर्नी ऑफ सन और डॉटर। बॉडी पार्ट, जो बेसिकली आपका जो इसमें बॉडी पार्ट कवर करता है पहला घर, वो आपकी शक्ल है, फेस। अब फेस में आपका पूरा सिर भी आ जाता है और आपका ब्रेन भी आ जाता है। ब्रेन रिलेटेड कोई अगर सवाल पूछे कि भाई मुझे कोई मानसिक रोग तो नहीं होगा, तो आप पहला ही घर देखेंगे, आप छठे घर पे नहीं जाएंगे। क्योंकि स्पेसिफिकली आदमी पूछ रहा है किसी एक ऑर्गन के बारे में, आपके शरीर के ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है। ऑर्गन में आपके सिर से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी होगी वो आपको इस घर से देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी का यहाँ पे कोई सवाल अभी तक के, सर ये मेरे चीज ना दो समझ में क्वेश्चन। आई हो? हम्म। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे सक्सेस फेलियर इन लाइफ, तो सक्सेस फेलियर में जॉब भी हो गया, बिजनेस भी हो गया।
मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है ना? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। वो जॉब, किसी देखो बात समझिएगा, सवाल जो समझने की तरीका है वो, उसको सवाल समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार सबको बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना। अब मैं आपके पास आया, मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि मेरी जॉब में कुछ उतार चढ़ाव होगा कि नहीं, या मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। तब आप जॉब वाले घर से देखेंगे उसको, जो कि 10वां घर होता है। या व्यापार की अगर बात करेंगे तो व्यापार को आपको देखना होगा, तो आप फिर उस घर से व्यापार को देखोगे। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मेरा जीवन में मेरे उतार चढ़ाव कैसा रहेगा, वो आप इससे देखेंगे। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है आपके पास, देन यू विल गो दैट स्पेसिफिक हाउस। स्पेसिफिक गुरु जी, मेरा मेरा एक बहुत क्वेश्चन ध्यान है। रखिएगा। बताइए। ये जो लास्ट जो आप जो लिखे हैं ना, बॉडी पार्ट, फेस, ब्रेन, हम्म हेड, हम्म तो हम्म ये सब का एक्चुअली क्वेश्चन क्या होगा? मतलब हमको अगर कुंडली बना के इसको देखना है हम्म। तो मतलब एक नंबर शक्ल में कौन सा चीज आने से हमको ये पता चलेगा जो आई एम गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन और द हेड, ये When चीज you will एक्चुअली। ask this particular type of question, if you are coming to me and you are asking me that please tell me whether I'll be having any head injury, or will I go into a mental trauma, हम्म। or anything which is superficial to my face, ओके। मेरी जो शक्ल है, हम्म। कान, हम्म। नाक हो हम्म। गए, सब कवर हो जाता है उसमें। नाक हो गई, होंठ हो गए, दांतों की हम्म। प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी मुझे। हम्म। ठीक? अगर इस तरीके का कोई सवाल आप पूछोगे तो वो आप इस घर से देखोगे। उसमें भी क्या है, आपने पूरी कुंडली बनानी है। हाँ ऑलवेज हाँ। रिमेम्बर दैट। 4 कार्ड निकाल के पूरी कुंडली बनाएंगे आप, और हम्म। उसके बाद जो पहले घर में जो शक्ल आई होगी, फर्स्ट कार्ड, हम्म। से आप देख करके स्थिर कुंडली से मैच करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेल मी द आंसर कि हाँ यस आ सकता है, या नो हम्म। नहीं आ सकता, या कितना हम्म। शुभ है, यस आया तो अशुभ है, क्या है। वो आपको इंटरप्रिटेशन में बताऊंगा कैसे देखा जाएगा। ठीक ओके है? ओके मतलब ओके हमें गुरु। हमें क्लियर है? स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली हमें भाई लैंग्वेज जाना है, जो लैंग्वेज लिखा है उस लैंग्वेज के हिसाब से चलना है इसकी ऑलवेज value। ऑलवेज ऑलवेज क्वेश्चन आपने हमेशा ये याद रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए। पहले समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, उसके बाद आंसर निकालिए। हम लोग मतलब सबसे अगर जल्दी क्या करते हैं कि हेस्ट में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कि हाँ चलो आया है कोई, देख कर बता दे फटाफट, लेकिन उसमें मतलब ही गलती कर जाते हैं हम लोग। मतलब अगर कोई मैरिज के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए अलग हाउस है, लेकिन अगर यस। मैरिज में पूछ रहा है कि लड़की का नेचर कैसा है, तो फिर हम यहाँ देख सकते सर यहाँ पर बाइंग और सेलिंग में क्या चीज, जैसे कि प्रॉपर्टी तो फिर हम फोर्थ हाउस से देखेंगे, जी। लेकिन यहाँ बाइंग सेलिंग में क्या, किस चीज के लिए कैसे? बाइंग सेलिंग ऐसी कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ खरीदूं। मैं आपसे पूछने आया हूं, मैंने आपसे पूछा कि अ, मनीषा जी, कुछ खरीदने की इच्छा हो रही है, क्या खरीदूं कि नहीं खरीदूं। अब वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। स्पेसिफिकली मैंने आपको ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है या मुझे मकान खरीदना है। इच्छा मेरी जाहिर हो रही है कि मैं ये खरीदूं, या मुझे मन कर रहा है कि अब मैंने, एट टाइम्स आदमी आता है आपसे ये नहीं बोलता है कि भाई वो क्या बेचना चाह रहा है या क्या खरीदना चाह रहा है। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि क्या मेरा खरीदने का कोई, या कोई चीज बेचने का मेरा योग ठीक है इस समय। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे आपके पास। क्या मैं अभी इस समय कुछ खरीदने की पोजीशन में हूं, या मैं कुछ बेचना चाहता हूं, तो क्या मुझे बेचना चाहिए, क्या समय उचित है। ये सिर्फ जहां पे एक पर्टिकुलर चीज की आपको मेंशन ना करते हुए आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर जहां पे उसने बोल दिया कि हाँ मकान खरीदूं, तो फोर्थ तो हाउस आप से। फोर्थ हाउस पे चले जाएंगे। ठीक। लेकिन जहां पे अगर एक जनरल आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे कुछ बेचना है, मैं आपको नहीं बताना चाहता मुझे क्या बेचना है। हो सकता है मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, लेकिन हमारे शर्म के मैं आपसे नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो उससे मैं कुछ और काम करूंगा। तो मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, क्या मैं बेचूं या ना बेचूं। अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे कितना अच्छा रहेगा, कितना फायदा रहेगा, कितना नुकसान होगा। ठीक। उसको आप देखेंगे इस घर से। दैट लेकिन इज जहां ऑब्जेक्ट पे इज नॉट मेंशन। ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, वेयर ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन,
only specifically when I'm asking that whether should I sell or should I buy. You will see the first house. ठीक है? और किसी का सवाल है इस घर से? मोहित जी। बताइए सर। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, ये फर्स्ट घर से अपन ये देख सकते हैं कि सोशल कनेक्टिविटी या सोशल कनेक्शन मेरे कैसे रहेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि एक ऑनर एंड इंसल्ट सोशल कनेक्शन में ही आ गया आपके। ओके। ऑनर एंड इंसल्ट टू द सोशल कनेक्शन, चाहे आपको वहां पे सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपकी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहां पे फंक्शन में। आपको डाउट है कि हाँ वहां पे जाऊं कि ना जाऊं, तो उसके लिए आपकी सोशल, आपकी जो गैदरिंग है, कि आपकी जो वो है। अब इसमें स्पेसिफिकली मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्या मेरे मित्र से मेरा संबंध कैसा रहेगा, तो उसका घर अलग है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। जहां पे ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग की बात आएगी, देन यू विल सी द फर्स्ट हाउस। ठीक है, ओके। आगे चले। कोई ओके। और लॉन्ग डाउट है किसी जर्नी का? में लॉन्ग जर्नी में दैट मीन्स कि जब बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जर्नी कैसी रहेगी, दैट विल बी द फॉर द स्पेसिफिक टाइम ना। लॉन्ग जर्नी, अब वो हो सकता है आपका शहर जा रहा हो, या हो सकता है जा रहा हो दूर की जर्नी, जो आपकी लोकेशन से दूर है। छोटी जर्नी नहीं कि भाई आप मुंबई से निकले और पुणे चले गए। ठीक। अब आप मुंबई से निकले हैं और आप कन्याकुमारी जा रहे हैं, या आप मुंबई से निकले हैं आप कश्मीर जा रहे हैं, तो एक दूर की यात्रा हुई। ये असेसमेंट आपको करना पड़ेगा कि वो आपके लिए दूर की यात्रा है कि पास की यात्रा है। ठीक है। और ये लॉन्ग जर्नी हमारे लिए नहीं हो सकती है, ये बच्चों के लिए। अगर हमारी लॉन्ग जर्नी तो वो दूसरा हाउस हो जाएगा। दूसरा हो। ठीक है। गुरुजी, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरऑल बॉडी ये कैसे देखा जाएगा? अपने शरीर में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिप्शन आपने जानना है कि भाई, अब इसको कैसे पुटअप करूं मैं, कि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कैसे, कि मैंने आपसे स्वास्थ्य पूछा कैसा आकर है, के, हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा ओवरऑल। स्वास्थ्य आपका ओवरऑल आ जाता है। तो बॉडी की डिस्क्रिप्शन, कि कहीं मुझे किसी पर्टिकुलर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होना, या मेरी जानकारी है, मुझे जानकारी लेनी है किसी के बारे में, मैं आपसे आके पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा कोई ऐसा मित्र है, उसका मतलब अपियरेंस कैसा होगा। जैसे मैंने बताया ना कि लड़की से रिश्ता चल रहा है, उसने लड़की को नहीं देखा है। अब ओवरऑल बॉडी डिस्क्रिप्शन उसकी कैसी होगी, उस लड़की की, आपसे आके ओवरऑल पूछ रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कि गोरी है, वो काली है, बाल लंबे हैं कि नहीं है, वो उसकी आंखें बड़ी हैं कि नहीं है। इस तरीके का जो सुपरफिशियल डिस्क्रिप्शन होता है, दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। सुपरफिशियल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। आप, ये जो दिख रहा है आपको, जो दिखेगा, शरीर नहीं, के अंदर की चीज की जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, वो फर्स्ट हाउस से वो कवर करेगा, वो ठीक है, लेकिन बात है जो वो कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। जैसे हर शक्ल का एक नेचर होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मेक अ क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बनाइए। आप क्वेश्चन बनाइए, मान लीजिए आपको इसी तरीके का कोई सवाल देना है, मतलब आपको दिमाग में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन पुट अप करिए। क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन की क्लैरिटी सबसे ज्यादा होती है कि आपने क्या पूछ रहा है, आप पूछोगे क्या। हम्म। मेक क्वेश्चन। अब अच्छा अच्छा। ओवरऑल बॉडी डिस्क्रिप्शन का आप क्वेश्चन डिवाइस करिए, आप दिमाग में अपने क्वेश्चन बनाइए। हम्म हम्म हम्म, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, ओके ओके। चले आगे चले, ये घर हाँ कवर हाँ, कर लिया, ठीक। आगे चलते। सेकेंड हाउस, इसको कहा जाता है कब्जतुल दाखिल। यहाँ जे का मेंशन है, बट ज का प्रोनाउंसिएशन आता है कब्जतुल, क्योंकि उर्दू का शब्द है। मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूं, इसलिए उर्दू मेरी अच्छी है। कब्जतुल दाखिल। ठीक। इसकी जो फिगर आती है, वो ऊपर रेखा आती है, बिंदु, फिर रेखा, फिर बिंदु। ठीक। स्थिर कुंडली को भी एक बार देखते चलिएगा, आपकी स्थिर कुंडली में सेम सीक्वेंस में आपको चीजें मिलेंगी। उसमें शक्ल की डायग्राम भी बना हुआ है, और शुभ अशुभ भी सब इत्यादि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो स्थिर कुंडली अपनी कंसल्ट करते चलिएगा। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड हाउस से हमने क्या क्या कवर करना है। एक सेकंड। हाँ।
इसको धन स्थान कहा जाता है, हाउस ऑफ वेल्थ। पैसा सबको चाहिए, ठीक। मनी इज कंसिडर्ड, पैसे से संबंधी कोई भी चीजें जो होंगी वो दूसरे घर से देखेंगे। सेकंड हाउस, कोई विचार संपत्ति का, या मुझे कहीं मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, या मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, या कोई आदमी इंसान आपसे पूछ रहा कि कल की तारीख में भाई आज से 4 साल बाद मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, या कहीं मेरे को गरीबी तो नहीं आ जाएगी। आर्थिक स्थिति, अब वेल्थ का, यहाँ पे वेल्थ का सिर्फ और सिर्फ पैसे के तराजू में नहीं तौलेंगे उसको, सिर्फ पैसा नहीं देखेंगे। हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेल्थ। सुख, सुख की प्राप्ति, अगर मुझे सुख मिल रहा है वो भी मेरे लिए एक संपत्ति है, एक वेल्थ है मेरे लिए। या आज के दिन में मैं सुकून से सो रहा हूं, वो भी मेरे लिए एक सुख है। इट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेल्थ, हैप्पीनेस। प्रॉफिट, व्यापार में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई बिजनेस कर रहा हूं उसमें फायदा है कि नहीं है। यहाँ पे मटेरियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट, क्या मुझे संपत्ति किसी से मिलेगी, या मुझे कोई आकर के पैसे दे जाएगा, या मैंने कोई चीज बेची है तो उससे मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आप दूसरे घर से देखेंगे। दवा, मेडिसिन रिलेटेड एनी क्वेश्चन, क्या मुझे ये फलानी दवा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसको भी आप दूसरे घर से देखेंगे। किसी भी तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई आदमी करेगा तो फायदे के लिए ही करना चाहेगा, नुकसान के लिए तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो मेरे लिए अच्छा होगा खराब होगा, उसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मुझे वो न्यूट्रल इफेक्ट देगा नहीं देगा, वो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन से यहां से देखने को मिलता है। मित्र के माता या पिता, मेरा कोई मित्र है उसकी जानकारी लेनी है कि उसके माता पिता, भाई मित्र मेरा बाहर रहता है, मान लीजिए विदेश में रहता है, और मुझे जानना है कि उसके माता पिता की पोजीशन कैसी है, सुख अच्छे से हैं नहीं रह रहे हैं, कि कोई परेशानी में तो नहीं है। तो आप इससे ये माता पिता का भी देख सकते हैं, अपने मित्र के माता पिता, फ्रेंड के फादर एंड मदर। डेथ ऑफ वाइफ, कोई व्यक्ति जो आके पूछे कि मेरी बीवी की मृत्यु, वो आप यहां से देखेंगे। और डेथ ऑफ हस्बैंड, या कोई औरत आकर के पूछ रही है, कोई लेडी आके पूछ रही है कि मेरे पति की मृत्यु होगी कि नहीं, ये आप इससे देख के बता सकते हैं, हाँ या ना, ठीक। डेथ ऑफ पार्टनर और एनिमी, कोई मेरा दुश्मन है या मेरा कोई पार्टनर है। पार्टनर यहाँ पे आपका वाइफ भी हो सकती है और आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, दोनों कंसिडर किया जाएगा उसमें। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर वाइफ ऑल्सो, इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो एज अ बिजनेस पार्टनर, ठीक। दोनों चीज कवर हो जाती है, इसलिए ये ऊपर भी देखिए लिख दिया गया है कि डेथ ऑफ वाइफ इन केस ऑफ मेन, कोई आदमी पूछ रहा है उस केस में आपने ये देखना रहेगा, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम, कोई इनकम में मुझे बढ़ोतरी होगी कि नहीं, ये आपको इससे देखना रहेगा। मुझे फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये आप इससे देख सकते हैं, ठीक। शेयर इन एनीथिंग, यहाँ पे शेयर मार्केट वाला, शेयर मार्केट वाला शेयर नहीं है, यहाँ पे हिस्सा है। संपत्ति में हिस्सा मिलेगा कि नहीं, पिताजी मुझे संपत्ति में कुछ देंगे कि नहीं देंगे, या माता जी की संपत्ति मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या घर में कुछ जॉइंट फैमिली में रह रहे थे अब सब अलग अलग हो रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड।
सॉरी, कोई जन आ गए थे, माफी चाहूंगा। चले, शेयर इन एनीथिंग, किसी भी चीज में हिस्सा मुझे मिलेगा कि नहीं, ये दूसरे घर से हम देखेंगे। किसी भी व्यक्ति का स्टेटस क्या है जो कि बीमार चल रहा है। आपको जानना है कि आपके नजदीकी में या दूर में कोई भी व्यक्ति है, आप नहीं भी जानते हैं उसको, तो किसी भी रैंडम व्यक्ति की पोजीशन क्या है, वो अच्छी है या खराब है। स्टेटस ऑफ अ सिक पर्सन, डिटेलिंग जो होती है, जो भी बीमारी से रिलेटेड होता है, वो छठे घर से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू आपने लेना है अगर, कि क्या उसकी पोजीशन कैसी है, अच्छी है या खराब है, दैट्स ऑल। ज्यादा नहीं, इसमें डीप में नहीं जाना है। स्टेटस ऑफ अ सिक पर्सन वो दूसरे घर से देखा जाता है। अब यहाँ पे स्टेटस ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे मित्रों के बच्चे हैं या हमारे दोस्तों के बच्चे हैं, वो कैसे चल रहे हैं जीवन में अपने। यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी, अब यंग है, अब यंग में आप 18 से नीचे मान के चले, उनको उनको यंग में कैटेगरी में लेंगे, या 18 से 20-22 ले लीजिए, कि उनकी आर्थिक स्थिति, मान लीजिए मेरे फ्रेंड की डॉटर पढ़ रही है पुणे में। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसको कोई पैसे की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये धन स्थान है। धन स्थान है ना, दूसरा घर जो है धन स्थान है। तो धन के परिप्रेक्ष्य में, धन के रेफरेंस में उसकी क्या पोजीशन है, ये देखेंगे हम। अब यहां पे देखिए, स्टेटस ऑफ अ सिक पर्सन जो लिखा है। अब सिक पर्सन है, जो स्टेटस उसका है वो धन के परिप्रेक्ष्य में है, अच्छी है खराब है, वो हम इससे देखेंगे। सेहत वाइज से नहीं देखेंगे, सेहत वाइज के लिए हम छठा घर देखेंगे। लेकिन उसके पास पैसे हैं कि नहीं है अपना इलाज कराने के लिए, ये हमको देखना होगा, तो हम उसको दूसरे घर से देखेंगे। क्लियर है यहां तक के? फाइनलाइजेशन ऑफ मैरिज। अब मैरिज का घर तो होता है सातवां। रिश्ता पक्का होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये हम लोग, देखते जाके भाग जाते हैं सातवें घर को। इसमें सातवें घर पे नहीं भागा जाएगा, दूसरे घर से हम इसको देख के बता सकते हैं कि दूसरे घर से कि ये मैरिज फाइनलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। बॉडी पार्ट स्पेसिफिकली दूसरे घर से हम देखते हैं गला, थ्रोट। गले से रिलेटेड कोई हमको परेशानी होगी या कोई परेशानी चल रही है, वो दूर होगी कि नहीं होगी। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, या मुझे गले में खांसी हमेशा बनी रहती है, इस तरह की कोई भी चीज है, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसका उपचार है, होगा नहीं होगा, वो चीज हम आपको दूसरे घर से देख के बता सकते हैं। यहाँ पे दूसरे घर तक के कोई किसी का सवाल है तो प्लीज पुट अप करें। जैसे कि आपने अभी बोला जो मैरिज का है, इसमें मैरिज के समय ऐसे रहेगा कि शादी होगी या नहीं होगी। नहीं नहीं, फाइनलाइजेशन ऑफ मैरिज है। फाइनलाइजेशन ऑफ मैरिज क्या है कि आपकी कोई बात चल रही है, रिश्ते की होने की बात चल रही है, ओके, लेकिन ठीक है जी। वो अभी आपको मालूम नहीं है कि ये पक्की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मान लीजिए कि मेरी बहन है, मेरी बहन जी को कोई देखने आए, रिश्ता देख करके गए, अब वो जी फाइनलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, वो हम इसमें देखेंगे दूसरे घर से। ठीक है जी। क्लियर है? जी मेरी अपनी शादी, मैं किसी लड़की को देख के आया हूं, मुझे देखना है कि भाई वो लड़की को देख के आया हूं, मुझे तो पसंद है, लेकिन हो सकता है उसको मैं पसंद ना हो, तो मेरी जी शादी उससे होगी कि नहीं होगी, मेरी फाइनलाइजेशन तक के मैरिज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, या मेरा रिश्ता आगे उस शादी के दौर तक के पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये हम दूसरे घर से देखते हैं। ठीक ठीक है? जी। चांदी जी बताइए, हाथ रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अनम्यूट करके बीच में बोल सकते हैं, बताइए। थैंक यू सर। सर इसमें मेरे को ना एक डाउट है। हम ये कह रहे हैं कि ये धन स्थान हुआ हमारा सेकंड हाउस है ना, वेल्थ का हाउस है, ठीक है। तो इसमें डेथ का क्यों आ रहा है? डेथ का तो एट्थ हाउस नहीं होता?
डेथ का कहाँ आ रहा है भाई? डेथ हम सिर्फ पूछ रहे हैं सर परिप्रेक्ष्य डेथ में। डेथ आप समझिएगा, बात भाव को समझिए। डेथ ऑफ वाइफ इन केस ऑफ मेन, कोई इंसान आके पूछ रहा है कि मेरी बीवी की मृत्यु होगी कि नहीं, उसका परिप्रेक्ष्य समझिए, उसका रेफरेंस समझिए। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई एम आई आस्किंग इट? इज इट विद रेफरेंस टू देयर वेल्थ. फाइनेंशियल स्टेटस कि हाँ यस, यस, मेरी यस, इनकम उस यस. पार्ट उतनी कम हो जाएगी। ओहो, नाउ आई गेट इट, सबसे नाउ आई गेट इट। धन के परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? धन का स्थान. धन का स्थान है। कि मेरी वाइफ की डेथ होगी तो क्या मुझे उससे धन की प्राप्ति होगी, या उसका मुझे कुछ धन मिलेगा, या उसके परिवार से मुझे कुछ धन मिलेगा? धन के परिप्रेक्ष्य में जो भी बात होगी वो हम दूसरे घर से देखते हैं. या हस्बैंड की डेथ हो गई है मान लीजिए अब, या होने वाली है और डेथ बेड पे चल रहा है कोई इंसान, उसके बारे में वो वाइफ आके पूछे कि भाई उनकी डेथ हो जाएगी तो हम कम से कम इंश्योरेंस वगैरह का पैसा देख लें कहाँ से क्या है. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, but it ठीक is बात है। in reference to wealth. It is in reference to wealth. ये अंडरस्टूड हमेशा सर। याद रखिएगा. ऊपर जो लिखा रहता है ना धन स्थान, इसको ध्यान में रखिए कि धन स्थान है ना. एक सेकेंड ना. आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी जी Okay. यहां तक के किसी को कोई कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस ये कवर किया. एनी डाउट अभी तक के किसी को है इसमें, पहले या दूसरे घर दोनों में? कोई डाउट हो तो सर प्लीज एक पूछ बार, लीजिए. हाँ सर बताइए एक बार प्लीज. इसमें मेडिसिन मेडिसिन वाला बता दो, मेडिसिन का क्या आपने फिफ्थ पॉइंट में मेडिसिन लिखा है? मेडिसिन एज इन कि आप कोई दवा आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के आज के रेफरेंस में इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता है. ठीक. आज की तारीख में डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हैं. अब पहले के जमाने में क्या होता था कि वैद्य होते थे, दे रहे थे, दवा दे रहे हैं. अब कई बार उसमें दवा के जरिए से राजा महाराजा लोगों को भाई जहर भी दे दिया जाता था, मर जाते थे, या कोई ऐसी बीमारी पकड़ लेती थी उनको. उस केस में इसका इवैल्यूएशन किया जाता था. आज के परिप्रेक्ष्य में इट इज इररेलेवेंट. आज के हिसाब से आप देखोगे तो इट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट कि दवा जहां पे मेंशन होगी. आज के दिन भाई डॉक्टर्स हैं, नेट है, आप खुद की अपनी जानकारियां लोगों को बहुत हो चुकी हैं. तो दवा के परिप्रेक्ष्य में इसका इतना रेलेवेंस नहीं रह गया आज के दिन में. ये इट इज रेलेवेंस इन द प्रीवियस टाइम्स, पुराने समय में जब ये विद्या चलती थी, जब इतना लोगों को जानकारी नहीं थी, उस समय इसका ये होता था कि भाई ये दवा दे रहा है, ले कि ना ले, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं, कहीं मुझे कोई जहर तो नहीं दे रहा है. क्योंकि उस समय राजा महाराजा का सबसे बड़ा डर यही रहता था कि लड़ाई झगड़े में मरे ना मरे, लेकिन कोई आपको जहर दे देगा, उससे मर जाएंगे. ठीक है, उसके रेलेवेंस में लिखा गया है. लेकिन आज के रेलेवेंस में भी अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो एनी मेडिसिन यू आर टेकिंग और यू हैव टेकन ऑलरेडी, विद इट विल सूट यू और नॉट, यू कैन सी इट फ्रॉम दिस हाउस. जैसे सर मैंने इसमें कुछ मेडिकल मेडिकल टेस्ट नहीं बोल सकते? जैसे आजकल लोग पूछते हैं कि मेडिकल टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया है, करा सकते हैं, ये करा सकते हैं. सही है कि नहीं है, हम कराएं ये कि ना इसका कराएं? और डिटेल्ड हिसाब मैं आके बताऊंगा आप लोग को. लेकिन अगर बेसिक बेसिक आपने आइडिया लेना है तो आप इससे देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात. ठीक है. ये एसके के नाम से कौन आया है क्लास में? ये मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मेरे दूसरी अच्छा, बैटरी ओके डेड होने वाली है मेरे पास. ओके. ठीक है, ठीक है. चले आगे चले. यहाँ पे यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर है? सेकंड हाउस तक के क्लियर है? देवेंद्र जी, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो? नहीं, अभी तो नहीं है। चलिए.
थर्ड हाउस, तीसरा घर कब्जतुल खारिज का नाम होता है, तो कब्जतुल खारिज कहते हैं, जिसकी शक्ल बनती है बिंदु रेखा बिंदु रेखा। ठीक, आपने नाम नहीं भी याद रहेगा चलेगा, नंबर याद रखिए, तीसरे नंबर पे बिंदु रेखा आती है। ठीक, इसको कहते हैं सहज या पराक्रम स्थान। पराक्रम क्या हुआ? एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट, कोई भी एफर्ट है वो हम इस घर से देखेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेहनत का फायदा मिलेगा कि नहीं। भाई बहन, नजदीकी के रिश्तेदार, नियर रिलेटिव्स, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके बारे में जानकारी है, सिबलिंग्स के बारे में जानकारी है, उनकी वेल बीइंग के बारे में जानकारी है कि भाई बहन हमारे कैसे हैं, या बहन हमारे को परेशान तो नहीं करेगी आगे, या भाई मुझे परेशान तो नहीं करेगा आगे जा करके। उसके संबंध में कोई भी सवाल है, भाई बहन से रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, भाई बहन की हेल्थ रिलेटेड है, नियर बाय रिलेटिव्स की हेल्थ रिलेटेड है, या फाइनेंशियल कंडीशन है, या उनकी मेरे साथ ट्यूनिंग कैसी रहेगी, वेदर इट विल बी गुड और वेदर इट विल बी बैड, एवरीथिंग विल बी सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस। एफर्ट्स इन लाइफ, जीवन में हमको जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उससे हमको क्या फायदा रहेगा। एफर्ट्स इन लाइफ, ठीक है, जीवन में जो हम प- परिश्रम कर रहे हैं, या जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जो भी कहीं पे भी हमने कुछ अपना एफर्ट डाला हुआ है, उसका परिणाम, वेदर इट विल बी गुड और बैड। शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी टू नियर बाय प्लेसेस, कोई भी छोटी यात्रा, मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, छोटी यात्रा, लखनऊ से कानपुर चले गए, छोटी यात्रा कैसी रहेगी। लेखक बनने का विचार, वेदर आई विल बी राइटर, एट टाइम्स मुझे भी लगता है कि मैं लेखक बन सकता हूँ, रमल की किताब लिखें, बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये हम इससे देखेंगे। छोटे बच्चों की स्कूलिंग, जो प्राइमरी स्टेज में स्कूलिंग की बात करते हैं, वो हम इस घर से देखते हैं, थर्ड हाउस से। हमारे पड़ोसी, चिल्ड्रन ऑफ फ्रेंड्स, हमारे बच्चों के मित्र, क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनके जो संतान हैं उनके बारे में जानना। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा। आवाज आ रही है सबको? ऑडिबल? ओके। जितनी बार कॉल आता है उतनी बार मेरा हेडफोन डिस्कनेक्ट कर जाता है। हमारे मित्र के संतान, आज मेरे दोस्त की लड़की पढ़ रही है पुणे में, उसके बारे में अगर मुझे जानना है तो वो मैं तीसरे घर से देखूंगा। ये 2 बार रिपीट हो गया, हाउ आर फ्रेंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके ये जो फ्रेंड्स हैं ऑफ चिल्ड्रन, आप, ये एक बहुत सवाल आता है आज के दिन में कि हमारे जो बच्चे हैं उनके जो मित्र हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहे हैं हमारे बच्चों को। उनके जो मित्र हैं, हमारे बच्चों के जो मित्र हैं, उनके बारे में एनी एंड एवरी सॉर्ट ऑफ जानकारी आप इस घर से देख सकते हैं। बहुत सटीक निकल के आती है, बहुत अच्छी निकलती है। मैसेंजर, कोई आपके पास मैसेज आएगा, कोई लेटर आपने भेजा है, कोई ईमेल आपने भेजी है, उसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज सीन फ्रॉम दी थर्ड हाउस। क्लियर है यहां तक के? किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट? नहीं? ओके। हेल्थ इलनेस ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, स्पेसिफिकली यहाँ पे ये हेड ऑफ द फैमिली लिखा गया है, क्योंकि जो बुक्स में है उसमें राजा मेंशन्ड है। अब राजा तो आज के दिन में तो कोई रह नहीं गया, ना राजा के बारे में कोई पूछेगा,
राजा तो है ही नहीं। तो आज के दिन में, आज के एनवायरनमेंट, आज के दौर के हिसाब से राजा कौन हुआ? राजा हम एक उसको मानेंगे जो हमारे परिवार का मुखिया है, द हेड ऑफ द फैमिली। नाउ हेड ऑफ द फैमिली कैन बी अ फीमेल एंड कैन बी अ मेल, एनीवन, कोई भी हो सकता है। हो सकता है हमारी दादी हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली, हम उनको हेड ऑफ द फैमिली मान के चलते हैं, तो उनकी बीमारी या उनकी सेहत के बारे में जानकारी जो है वो तीसरे घर से देखी जाएगी। सौतेली माँ, स्टेप मदर कैसी रहेगी? कई बार लोग आकर के ये सवाल करते हैं कि भाई दूसरी शादी करने जा रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए वो कैसी रहेगी जो दूसरी लेडी से हम शादी करके लेके आ रहे हैं? उस केस में आपने तीसरा घर देखना है। गार्डियनशिप, अब पुणे में है, मान लीजिए हमारा बच्चा पुणे में पढ़ रहा है, तो उसका मैं गार्डियन किसको बनाऊं? गार्डियन मेरे बच्चे के लिए कैसा रहेगा? या मेरा कोई स्टाफ, मैं किसी स्टाफ को एम्प्लॉय कर रहा हूं, वो कैसा है? उसके लिए तीसरा घर कंसिडर किया जाएगा। किसी भी तरीके की गॉसिप, र्यूमर, न्यूज या एडवाइस, कोई एडवाइस दिया, वो एडवाइस हम लें कि ना लें, वो एडवाइस हम लें कि ना लें, उसको हमको देखना है। कोई हमारे पास न्यूज आ रही है, वो सही है या गलत है? कॉन्टेम्पलेशन ऑफ न्यूज बेसिकली आपका पांचवें घर से देखा जाता है। न्यूज ऐसे यहाँ पे कोई खबर लगी आप, वो खबर की सत्यता हम यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। कोई र्यूमर आई है हमारे पास, उसको हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं वो अच्छी है या खराब है। ठीक, कोई गॉसिप चल रही है, अच्छी गॉसिप है तो अच्छी है, गॉसिप मजा ले लिया, खराब है तो भैया हम नमस्ते कर लिया, हमको नहीं सुनना जानते। ठीक। अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन आफ्टर क्लास 8th और 10th हम उसको मान के चलते हैं। जो अभी तक की एनालिसिस की गई है उसमें अर्ली एजुकेशन में आफ्टर 10th क्लास की जो एजुकेशन है उसके बारे में जानकारी या कोई भी चीज का सोच, उसको देखा जाएगा। ठीक है, क्या स्कूल चेंज कराना है कि नहीं कराना है? 10वीं के बाद हमको मन कर रहा है हम स्कूल चेंज करा दें बच्चे का, वो स्कूल करा रहे हैं, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो इस घर से देखेंगे। ड्रीम कॉन्टेम्पलेशन, मेरा सपना जो आया था वो कैसा था? अच्छा था या खराब था? अच्छा और खराब देखा जाएगा, इसमें डिफाइन नहीं करेंगे, सपने का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, सिर्फ इतना देखेंगे कि सपना जो देखा था वो अच्छा था या खराब था। डेफिनेशन ऑफ अ ड्रीम इज सीन फ्रॉम द 6th हाउस, छठे घर से देखते हैं उसको। यहां पे ड्रीम कॉन्टेम्पलेशन इज गुड और बैड। बॉडी पार्ट, आपका कंधा और आपके हाथ, उनके लिए स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको तीसरा घर देखना रहेगा, कंधा और हाथ। यहां तक कि किसी को कोई डाउट है? हाँ, बताइए। जैसे कि आपने पहले बोला था, क्योंकि थोड़ा स्किप हो गया था, जब चेंज करा है, सेकंड हाउस धन के संबंधी था, तो थर्ड हाउस मेनली किसके संबंध में है? थर्ड हाउस आपके अटेम्प्ट्स के उसमें है, परिपेक्ष में। मेन कीवर्ड आप समझिए अटेम्प्ट है। आपने जी जो अटेम्प्ट किया लाइफ में, आपने जो कोई प्रयास किया, वो कैसा रहेगा? जी। ठीक और है। दूसरा है, जैसे कि आपने यहाँ पे बोला है कि दोस्त के बच्चों के संबंधी है ना, तो इसको थोड़ा सा मतलब कि दोस्त के बच्चे, क्योंकि अगर कोई थर्ड पर्सन पूछ रहा है आके आपसे, तो वो तो उसको दोस्त कंसीडर नहीं कर सकते हम। दोस्त के, उसका कोई दोस्त है, मान लीजिए मैं आपके पास आया, मुझे जी जी। जानना है कि मेरे मित्र की जो बच्ची पढ़ रही है पुणे में, उसकी वो कैसी है, ठीक है कि ठीक परेशानी में तो नहीं है। ठीक मित्र के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। ठीक। और बताइए, और किसी को कोई डाउट है? सर कोई रिलेटिव आ गया अगर पूछने अपने को हम्म। कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसकी हालत कैसी है, तो वो भी यहीं से वो देखेंगे। फिर वो अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं ना।
अगर वो ये पूछेगा कि मेरे मित्र का बच्चा वहां पढ़ रहा है, वो कैसा है, अच्छा, तब आप देखोगे। अगर वो अपने बच्चे के लिए पूछ रहा है तो पांचवा घर देखो, फिफ्थ हाउस। ओके। ठीक है, चल, फोर्थ हाउस, चौथा घर, इसका नाम है जमात, चार रेखा, रेखा 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 रेखा। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, जो जानते हैं रमल उनको तो मालूम ही है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए याद रखेंगे कि ये हमारे पिता का स्थान, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में चौथा स्थान जो है वो पिता का ना होकर के माता का होता है, और यहाँ पे कि उल्टा है, यहाँ पे चौथा स्थान पिता का है और 10वां स्थान जो है वो माता का। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पेसिफिकली मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको सुख स्थान या पितृ स्थान बोलते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, डू नॉट कंफ्यूज इट विथ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और हमारे में बाकी सारी चीजें सेम सेम मिलेंगी, आपको सिमिलर मिलेंगी, बट एक ये घर जो है डिफरेंट है। यहाँ पे पिता का स्थान आ जाता है चौथे घर में। ठीक, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, ये आप चौथे घर से देख के बता सकते हैं। एग्रीकल्चर, लैंड, घर, जमीन, मनी बेरिड इन लैंड, जमीन में गड़ा धन है कि नहीं, गुप्त धन है कि नहीं, हिडन वेल्थ है कि नहीं। अब फिर से आप लोग को बोलूंगा, दिमाग को एकदम खोल करके कोई सवाल का उत्तर दीजिएगा। गुप्त धन का सिर्फ मतलब धन नहीं, खुशी भी होती है, समृद्धि भी होती है। कोई आया पूछा कि ये घर मेरे लिए, इस घर में क्या गड़ा धन है, वो गड़ा धन किस परिपेक्ष में पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन जो पूछने आया उससे जानना बहुत जरूरी है कि वो एक्चुअल फिजिकल मनी के बारे में बात कर रहा है या ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है, कि ओवरऑल सुख के बारे में बात कर रहा है। ये सुख स्थान यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है, सुख स्थान। सुख का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सुख का मतलब आपकी नॉर्मल ओवरऑल समृद्धि भी सुख की तरह होती है। तो ये घर मुझे सूटेबल है कि नहीं, मैं सुखी रहूंगा कि नहीं, ये आप इससे देख सकते हैं। सिर्फ हिडन वेल्थ या गुप्त धन की प्राप्ति के लिए नहीं है। गुप्त धन, अगर वो गुप्त धन को एक सुख के पैरामीटर में लेके चल रहा है, देन यू विल सी इट इन दैट पर्सपेक्टिव। अगर वो सिंपली ये पूछ रहा है भाई यहाँ पे मैं खुदाई करूंगा, मुझे अशरफियों का घड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर आप उस तरीके से उसको कंसिडर करेंगे। ऑलवेज, बार बार इसलिए आप लोग को ये बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन हर की जानकारी में घर की जानकारी में हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन आपने जानना बहुत जरूरी है कि उसके जो आपसे पूछने आया उसका भाव है क्या, उसके मन में क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। इसलिए फिर से बोलूंगा, उससे क्वेश्चन लिखवाइए। वर्बल क्वेश्चन कभी भी मत लीजिएगा। ऑलवेज से कि बॉस आप हमको रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, बट वर्बली मत बताइए। बोलने में और लिखने में दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। इसीलिए बोलता हूं, मैं तो बोल रहा हूं लिखिए, आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, चले आगे चलते हैं। रेजिडेंस, अच्छा सर, एक सवाल था, जैसे आपने पूछिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसमें बोला, हम्म, सेकंड हाउस में भी वो एक हिस्सा वाला, वो कैसे डिफरेंट है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज इन पैतृक संपत्ति अच्छा, मिलेगी और कि उसमें नहीं। सिर्फ, ओके, और उसमें उसमें क्या है, शेयर। हिस्सा, उसमें मुझे किसी भी चीज में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो संपत्ति भी हो सकती है, पैसे का विभाजन हो रहा है उसमें भी हो सकती है, बैंक बैलेंस बांटा जा रहा है परिवार में उसमें भी हो सकती है, एनीथिंग। यहाँ स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, property, जो कि पैतृक संपत्ति है। इट कैन बी फ्रॉम योर, इट हैज टू बी फ्रॉम योर फादर साइड, क्योंकि पितृ स्थान, ठीक पिता के ठीक स्थान से हमको कोई भी संपत्ति की प्राप्ति, ठीक। प्रॉपर्टी से उसमें कवर करेंगे।
सर हिडन मनी तो हम्म। 8th स्थान से एस्ट्रोलॉजी से तो 8वें भाव से देखते हैं ना, यहाँ मैं पे। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। ओके ओके मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मेरी वाइफ को आती है। ओके मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे जी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। एकदम सन्नाटा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं आता। ओके ठीक है। अब उसमें क्या है, किससे देखते हैं मुझे नहीं मालूम। फिलहाल यहाँ पे चौथे घर से हिडन वेल्थ। ओके ओके ठीक है। पेड़ पौधे फसल की जानकारी आप चौथे घर से देखते हैं। क्रॉप्स ट्रीज एंड प्लांट्स। व्हीकल खरीदनी है कि नहीं, कोई गाड़ी खरीदनी है, ट्रक खरीदनी है। संदीप जी, आपके लिए खास करके, गाड़ी खरीदने से पहले से हो गया हो तो शायद वो गाड़ी नहीं खरीदते हैं। ये गाड़ी खरीदूं कि नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। प्लेस ऑफ डेथ, हमारी मृत्यु कहाँ होगी। हमारी मृत्यु कहाँ होगी, हॉस्पिटल में होगी कि घर में होगी कि रास्ते पे होगी, ये चौथे घर से देखा जाता है। बॉडी पार्ट स्पेसिफिकली हार्ट और लिवर। दिल से रिलेटेड कोई परेशानी या लिवर से रिलेटेड कोई परेशानी को हम इस घर से देखेंगे। कोई यहां तक के चौथे घर का कोई सवाल किसी के पास तो प्लीज बताइए। इसमें एग्रीकल्चरल लैंड का क्या मतलब हुआ? जो जमीन जिस पे आप खेती करना चाहते हैं या खेती कर सकते हैं, उपजाऊ है या कि नहीं? उपजाऊ है कि नहीं, एग्रीकल्चर लैंड वो कैसी है, अच्छी है खराब है, उस पे हम फसल उगाएंगे, अच्छी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इसलिए फसल भी देखिए, क्रॉप्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड के साथ देखिए क्रॉप्स भी मेंशन किया गया है। जब वो फसल लगा रहे हैं, वो फसल उस जमीन पे अच्छी उगेगी कि नहीं उगेगी, ये सब चीजें जो है आप इससे देखें। आपने जब हम स्टार्टिंग में जो आप सेकंड हाउस था उसमें भी धन के संबंधी बात हुई है, तो फोर्थ हाउस में भी यहाँ पे भी आ रहा है। सेकेंड हाउस में बताइए। जो सेकंड हाउस था उसमें भी आप बोले थे कि वो धन के संबंधी है, मनी के रिलेटेड है। तो फोर्थ हाउस में भी यहाँ पे आ रहा है ये, जो गुप्त धन के लिए है। यहाँ तो गुप्त धन है ना, हिडन हिडन वेल्थ। वेल्थ वेल्थ अगेन, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। वेल्थ क्या, वो आपके लिए वेल्थ क्या है। आपके लिए हो सकता है वेल्थ एक्चुअल पैसा। ठीक, मेरे लिए हो सकता है वेल्थ क्या है, सुख शांति, वो भी मेरे लिए जी वेल्थ है। इट इज जी अबाउट आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो। आपके पास मैं आया, मैंने पूछा आपसे कि क्या मुझे इस घर में, जिस घर में मैं रह रहा हूं, उसमें गुप्त धन है कि नहीं। आप मुझसे पलट के क्वेश्चन ये करेंगे कि धन एज इन पैसे की बात कर रहे हो कि सुख और समृद्धि की बात कर रहे हो। अगर जी मैं कहता हूं कि पैसे की बात कर रहे हो, तो आप पैसे के हिसाब से उसको कंसिडर करेंगे। अगर सुख और समृद्धि की बात कर रहा हूं तो समृद्धि के हिसाब से कंसिडर करेंगे। जी क्लियर है? नहीं जी। क्लियर, हम दोबारा एक्सप्लेन करूं। सर दोनों का फिर हाउस अलग अलग रहेगा ना? तो मैंने दूसरे घर में क्या है, मनी रिलेटेड, मनी हाँ। रिलेटेड, वेल्थ हाउस। यहाँ पे वेल्थ हाउस मैंने लिखा है ना, सेकंड हाउस देखिए, हाउस ऑफ वेल्थ, धन स्थान। अब वो धन आदमी किस तरीके से कंसिडर कर रहा है, इट इज अप टू दैट पर्सन। पर क्या हमें कैसे मानना पता चलेगा, है। सॉरी, आप हमें कैसे पता चलेगा कि पूछोगे, धन के संबंधी बात कर रहा है या जस्ट पूछोगे जो। पूछोगे आप पूछो, आप पूछोगे ओके। उस, आप पूछोगे ना एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है आदमी, क्या जानना चाहता है। कोई लोग धन को सिर्फ अपनी समृद्धि के लिए लेते हैं कि अपना शांति है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, आई एम कंटेंट, उस संबंध में पूछ रहा है कि स्पेसिफिकली पैसे के लिए पूछ रहा है। दोनों चीज जी आपने कंसिडर करनी है। ठीक है। सही। ठीक। चलिए, प्लेस ऑफ डेथ, आर्ट और लिवर। अब चौथे घर तक के आप लोग को किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज जानना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। सर ये जो क्रॉप्स बताया है, ट्रीज या प्लांट्स, यानी पर्टिकुलर
ये क्रॉप लगाया तो मैं फायदे में रहूंगा या नुकसान में, ऐसा है ना इसका मतलब? बराबर, बराबर, एकदम सही। कोई भी हाँ क्रॉप आप लगा रहे हैं, मैंने लगाई, मान लीजिए मैं गन्ना बो रहा हूँ, अब वो मैं गन्ना बोऊंगा तो उससे गन्ना बोने से मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, या हाँ मेरी वो फसल अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, जी। उसको हमें इससे देखना है। ठीक। हाँ तब मेरी जो अब इसमें वो भूमि मेरे नाम पे होनी चाहिए या मेरे हस्बैंड के नाम पे, ऐसा कुछ है या क्या? वैसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी। अब मैं आपके पास आ गया, मैंने आपसे पूछा तो आपका मेरा, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, वो संपत्ति किसी की भी हो, वो हाँ संपत्ति किसी की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं सिर्फ पड़ता। वो मैं बस ये लैंड में। पूछ रहा हूँ, हाँ, लैंड में मैं लगा रहा हूँ धन, उससे मुझे फायदा होगा कि हाँ नहीं होगा, फायदा होगा, या नुकसान वो होगा। फसल मेरी अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, उपज अच्छी होगी कि नहीं होगी, हम्म। जो क्रॉप की यील्ड है वो अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, दैट विल बी सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। ओके। और एक सर ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मुझे ना हमारे क्लास में ये जानना है कि बारिश कैसी होगी, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां पे खेती करने वाले बहुत ज्यादा है सर। ये बहुत, यानी हाँ वो किससे जानेंगे ये पता चलना चाहिए मुझे। मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली, इसकी डिटेल्ड एक वो है, वो मैं आपको हाँ बताऊंगा। ठीक है, अभी इस जी। समय नहीं है मेरे पास, मुझे हाँ याद सर भी नहीं है चलो। वो किस घर से होता है, ईमानदारी से हाँ बता रहा हूँ आपको, मुझे खुद भी याद नहीं है वो किस घर से होता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन है। अगर आपके हाँ एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उस घर से देख के बता सकते हैं, वो मैं हाँ। आपको एक्सप्लेन पानी की करूंगा। प्रॉब्लम बहुत है ना, इसलिए यानी बोरवेल में पानी वो उसका तो है, लेकिन इस साल में बारिश कैसी होगी, अच्छी होगी का ये क्वेश्चन पता चलना चाहिए इसका है मतलब। है, है, मैं बताऊंगा जी आपको। जी सर। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं इनफैक्ट अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद मैं उसको निकाल करके देख लूंगा, और मैं जी जी। शेयर भी कर दूंगा आपसे। ठीक है, अगर वो घर में कवर हो चुका होगा, पांचवें घर तक के मैं कवर कर रहा हूँ आज, पांचवें घर तक के अगर नहीं होगा, आगे के घर में होगा, तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा आगे के घर में। ठीक जी सर। है, उसका आंसर है, उसका आंसर है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे याद है। मैंने उसको लिखा नहीं, क्योंकि आज के दिन में कोई नहीं पूछता हाँ उसकी मदद होगी सर मुझे बहुत। है, तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पांचवें घर पे आते हैं, जिसका नाम है फरहा। बिंदु, बिंदु, रेखा और बिंदु, ये घर की शक्ल बनती है। ठीक। इसको संतति या विद्या स्थान कहा जाता है, बच्चों का, या एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। ठीक। सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एंड देयर एजुकेशन, बच्चों के, हमारे लड़का है, लड़की है, या पोता पोती है, उनके एजुकेशन से संबंधी कोई भी जानकारी आपने पांचवें घर से देनी है। इसमें रूल ये है कि इसमें +1 नहीं किया जाता है, रूल लिख लीजिए, +1 नहीं किया जाता है प्लस पांचवें वन घर क्या का। होता है जी? अभी बताएंगे जब आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कुंडली मैंने आप लोग को दिखाई थी, ओके, ये जैसे कुंडली देख रहे हैं आप, ठीक, जी तो ये हमारा पहला घर है। ठीक। जी पांचवा घर ये है, ये संतति का घर है, मतलब बच्चों के से रिलेटेड कोई सवाल है, तो यहाँ पे जो जी शक्ल बनेगी, ये तो स्थिर कुंडली का चार्ट है, लेकिन एक जनरल बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये शक्ल आपकी आ रही है अगर पांचवें घर में, तो आपने यही शक्ल देख करके बताना है। अब मान जी लीजिए मैंने आपसे पूछा कि मैं गाड़ी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, वो चौथे घर से आता है, तो उसमें जब हमारी ये शक्ल देखी, तो उसमें ये वाली घर और ये वाले घर +1, मतलब पहले घर की शक्ल को ऐड किया जाता है। जब कुंडली बनाना हम बताएंगे, एक बार घर में कवर कर लूं, उसके बाद मैं कुंडली बनाना बताऊंगा। ठीक जी है। जी उसमें +1 करने का रूल होता है कि एवरी जी हाउस, जितने घर हैं उनमें +1 किया जाता है, सिर्फ एक्सेप्शन टू द रूल इज फर्स्ट हाउस एंड द फिफ्थ हाउस। पांचवा जी घर और पहले घर का अगर सवाल है तो उसमें +1 नहीं करते, ठीक। दैट इज द रूल। ठीक है। जी मित्र, लव रिलेशनशिप, सेंसुअलिटी, मस्ती, घूमना फिरना, मजे करना,
ये सारी चीजें आप पांचवें घर से देखते हैं। सेक्सुअलिटी या कॉन्जुगेशन, रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट, ये आप इससे देखते हैं। ठीक। थॉटफुलनेस, इंटेलेक्चुअल थॉट, मुझे अच्छे विचार या कोई अतरंगी विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो वो कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब हैं, मुझे कुछ आध्यात्म की जानकारी मिल रही है, वो सही आ रही है कि गलत आ रही है, ये सब चीजें आप पांचवें घर से देखते हैं। डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, पहले क्या था? सिकनेस, हेल्थ, इलनेस, लो, राइट।